स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सब ठीक है? यस मैम। आज हम नज़म हमदर्दी के सवाल जवाब करेंगे। आप पेज नंबर ओपन करें 106। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपका इससे पहले कोई और काम था? आज हम सवाल जवाब इसके कर रहे हैं नज़म हमदर्दी के। इससे पहले हमने नज़म हमदर्दी की रीडिंग की थी और अल्फाज मायने किए थे। ओके मैम। ओके, आपने ये काम नोटबुक पर करना है। अभी आपने जस्ट मुझे सुनना है। मैं आपको ये वर्कशीट शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पर। आपने नोटबुक पर सबसे पहले तारीख लिखनी है 21 जनवरी 2021, जमात का काम और दिन जुमरात। नज़म हमदर्दी, सवाल जवाब। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सवाल नंबर 1 है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम। इस नज़म के शायर का नाम इल्लामा इकबाल है। इस नज़म के शायर का नाम इल्लामा इकबाल है। सवाल नंबर 2 है, बुलबुल कहाँ बैठा था? तो आप बताएं बुलबुल कहाँ बैठा था? बैठता था। बुलबुल दरख्त पर बैठा था। सवाल नंबर 3 है, इस नज़म में किस वक्त का जिक्र है? इस नज़म में रात के वक्त का जिक्र है। गुड, इस नज़म में रात के वक्त का जिक्र है। सवाल नंबर 4 है, आपने अपने नोटबुक पर 4 को दूसरी तरफ से जैसे लिखते हैं उस तरह से लिखना है उर्दू में। यहाँ पे मेरे पास रैबिट में लिखा हुआ है 3 4, तो मैंने उसी तरह से 4 लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके मैम। हैरान हो गई तो फोरा तो मैंने अपना वाला खोल लिया। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो काउंटिंग है वो रैबिट में डाउनलोड है, तो आपने उर्दू में लिखनी है 4। ठीक है? रैबिट में इस तरह से लिखा है 4 को। इस नज़म के जिस शेर में नज़म का सबक है वो शेर अपनी कॉपी में लिखिए और उसका मतलब भी बयान कीजिए। इस शेर है वो है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। कौन सा शेर है? लोग वही जो हमें अच्छे आती है जो कोई भी नहीं है। तो ये देखो कोई लिखे। ये वाला शेर आपने लिखा, सबको समझ आ रही है ना? यस मैम। यस। यस मैम। सबको ये वाला शेर
शिवानी आता है ना? यस यस। इस शेर का मतलब है कि इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करते हैं, और जो दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह ताला भी उनसे खुश होता है। गुड। और जो दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह ताला भी उनसे खुश होता है। सवाल नंबर 5 है, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? किसकी? जी हाँ। और से 2 जुमलों में जवाब लिखिए। इसका जवाब आपने खुद लिखना है, जो कि 2 लाइंस में आना चाहिए। ठीक है? ओके मैम। ये काम आपने स्टूडेंट्स नोटबुक पर करना है। आपने पेंसिल की शॉप करके लिखना है। दिन, तारीख और नज़म का नेम मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेसन की रीडिंग करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट लेसन हमारे कौमी शायर। पेज नंबर 99 ओपन करें। मैं करूँ? पेज नंबर 99 ओपन मैम पेज नंबर 99 हमारे कौमी शायर। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। सुनना है हमें? सियालकोट में पैदा हुए। पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। वो 9 नवंबर हमारे कौमी शायर हैं। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद शेख मोहम्मद इकबाल था। शेख मोहम्मद इकबाल था। सियालकोट में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनकी वालदा का नाम मोहम्मद था। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। उनके वालिद अल्लामा इकबाल को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने उस्तादों से बहुत सकते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे। तमाम माज़मे ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आप रीड कर रहे हैं इसको। अब आप मुझे सुनिए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। आप पिक्चर में भी साथ देखें कि यहाँ पे उनकी एक पोइम है, उसका शेर एक मेंशन है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये एक दुआ थी जो कि उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, उसका एक शेर मेंशन है। अब इस पिक्चर में आप देखें, ये एक साथ में तस्वीरी कहानी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पिक्चर में लिखा हुआ कि मेरा प्यारा बाली। उनकी वालिदा अपने बेटे को कह रही है, मतलब अल्लामा इकबाल को कह रही है मेरा प्यारा बाली। उसके बाद है, अल्लामा इकबाल को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने उस्तादों से बहुत सीखते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे।
तमाम मज़ामीन में दिलचस्पी भी लेते थे। तो यहाँ पे देखें कि ये अल्लामा इकबाल बैठे हैं, यहाँ पे मेंशन है कि ये अल्लामा इकबाल हैं, ये इनके वालिद मोहतरम हैं। तो लिखा हुआ है कि माशाल्लाह इकबाल बहुत ज़हीन हैं, मतलब कि ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इन्होंने अपने उस्तादों से बहुत कुछ सीखा था और ये सबकी बहुत इज्जत करते थे और ये तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर, इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। मतलब कि जब वो स्कूल में ही थे, स्कूल लेवल में थे, बहुत छोटे थे, तब से उन्होंने शेर कहने शुरू कर दिए थे। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आला तालीम के लिए वो यूरोप के, वो तालीम के साथ साथ शायरी भी करते रहे। कुदरती मनाजिर पर कई नज़में लिखी जिनमें कोई ना कोई पैगाम मौजूद है। नज़म, जैसे कि नज़म चांद और तारे भी उनमें से एक है। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब अल्लामा इकबाल बहुत छोटे थे तब से ही वो शेर कहने लग पड़े थे। जब वो स्कूल लेवल में थे तब से उनको शायरी का बहुत शौक था। सियालकोट और लाहौर से उन्होंने तालीम हासिल करके फिर उसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले गए। वो तालीम के साथ साथ शायरी पर भी तवज्जो देते थे क्योंकि शायरी में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। कुदरती मनाजिर पर कई नज़में उन्होंने लिखी थी जो कि नज़म है चांद और तारे। ये पॉइंट्स के नेम आपको याद होने चाहिए। कुदरती मनाजिर पर कौन सी नज़में हैं, उसमें उनमें से एक नज़म है चांद और तारे। साथ में तस्वीरी कहानी भी बनी है, पिक्चर में है कि जब वो बहुत छोटे थे और स्कूल गोइंग थे तो ही उनको शायरी का बहुत शौक था और वो फिर पढ़ने के लिए यूरोप चले गए। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में शायरी की। उन्हें शायरी मशरिक भी कहा जाता है। मतलब कि अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में शायरी की। उन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? शायर मशरिक कहा जाता है। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। हमदर्दी नज़म हमने अभी पढ़ी थी इससे पहले और उसमें क्या सबक दिया गया था? हमदर्दी में बुलबुल और जुगनू की ये नज़म है। बुलबुल रात के अंधेरे में एक दरख्त पर बैठा होता है और जुगनू उसकी मदद करता है। तो इस नज़म में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इसका एक आखिरी शेर है जिसमें सारे नज़म का सबक है कि हैं वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मतलब हमदर्दी में हमने सीखा कि आप दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आएं, दूसरों की मदद करें तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होता है। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में आपको याद होनी चाहिए। उनके नेम हैं पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। आप यहाँ पे देखिए तस्वीरी कहानी में शेर लिखा हुआ है, हमदर्दी नज़म का शेर है। बुलबुल और जुगनू की जो नज़म हमने पढ़ी उसका आखिरी शेर है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये अल्लामा इकबाल ने जब शेर सुनाया, ये इस तस्वीरी कहानी में आप देख सकते हैं कि ये अल्लामा इकबाल की पिक बनी हुई है। और जब अल्लामा इकबाल ने ये शेर सुनाया तो सुनने वालों ने कहा कि वाह वाह बहुत खूब। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जाते हैं। अगले पैराग्राफ में है, एक मर्तबा किसी मुलाकाती ने इकबाल से सवाल किया कि आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उनमें बुलंद तरीन किताब कौन सी है? उस पर आपने सवाल करने वाले से कहा, जरा ठहरो अभी आता हूँ। इकबाल
थोड़ी देर में वापस कमरे में तशरीफ लाए और एक किताब उस शख्स के हाथों पर रखते हुए कहा, ये कुरान हकीम। और ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कुरान हकीम की पिक है। इस पैराग्राफ में है कि किसी मुलाकात करने वाले इल्हाम इकबाल से एक सवाल पूछा कि आपने इतनी ज़्यादा किताबों का मुताला किया है, आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो उनमें से सबसे बुलंद तरीन और सबसे अच्छी किताब और सबक आमूज किताब कौन सी है? तो इल्हाम इकबाल ने उसे बताया कि सबसे अच्छी किताब और बुलंद तरीन किताब कुरान हकीम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले सफ़े की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इकबाल ने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में अमली तौर पर हिस्सा लिया। वो बाकायदगी से मुस्लिम लीग के इजलासों में शिरकत करते थे और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां इजलास। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इल्हाम इकबाल ने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान की जद्दोजहद में बहुत ज़्यादा अमली तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। कायद-ए-आज़म के साथ साथ इल्हाम इकबाल ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की पाकिस्तान की आज़ादी में। उसके बाद है उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। उनका मज़ार लाहौर में है और ये इनकी तस्वीर है मज़ार की, जो कि लाहौर में है। उसके बाद है इनकी जो 4 मजमुआ किताबें हैं वो है बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। ये इनकी 4 मजमुआ किताबें हैं, बाले जिब्राइल, बांगे दरा, ज़रबुल कलीम और अरमगाने हिजाज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे कौमी शायर के 3 सफ़ों की रीडिंग की है। सफ़ा नंबर 99, पेज नंबर 99, पेज नंबर 100 और 101। और आपने घर पर इस सबक की बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपने नज़में भी याद करनी है जो बच्चों के हवाले से हैं और आपने इस इल्हाम इकबाल के सबक को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसके बाद आपने अपनी नोटबुक पर नज़म हमदर्दी के सवाल जवाब करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से और साफ सुथरा अपनी नोटबुक पर काम लिखना है।